पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार की बात है कि एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति वह हमेशा परमेश्वर की आराधना करता था, उसकी स्तुति करता था और हमेशा उनसे खुश रहता था। लेकिन फिर भी मैं एक दिन परमेश्वर ने कहा कि आप हमारे लिए क्या देना चाहते हैं? तो उन्होंने खुशी खुशी कहा कि मैं जो कुछ भी है मेरे पास, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, आप मुझे क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारा 2 बेटे हैं और 2 बेटों में से मैं एक को धर्म समाज में भेज दूंगा, और हमारे पास 4 एकड़ जमीन है, मैं 2 एकड़ समाज के संस्थाओं के लिए दे दूंगा, और हमारे पास धन दौलत है, मैं उसे भी आपके नाम पर किसी दूसरों को दे दूंगा। लेकिन फिर भी मैं कहा कि वो सब तो मैंने ही दिया था। आपके जीवन में जितने भी हैं, आप जो भी आप दे रहे हो वह हमारा दिया हुआ है, आप अपनी ओर से क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारी ओर से हमारे पास 2 बड़े बड़े गाड़ियां हैं, मैं उसे लोगों के सर्विस में दे दूंगा। तो फिर भी ईश्वर ने कहा कि वह भी हमारा दिया हुआ है, इनसे बढ़कर आप क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यह जो हमारा बड़ा मकान है मैं उसे गरीबों के लिए दे दूंगा। फिर भी ईश्वर ने कहा कि नहीं, वो भी हमारा दिया हुआ वरदान है। तब उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, मैं क्या दे सकता हूं? सब तो आपका ही है। तब परमेश्वर ने कहा कि वह जो पाप आपने किया है अपने जीवन में, वह पाप हमारे लिए दे दो। वह पाप मेरा दिया हुआ नहीं है, लेकिन वह पाप आपने बनाई है, इसलिए आपका जो है उसे हमारे लिए दे दो। और उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया कि मैं एक पापी आदमी हूँ, और उन्होंने पूरे जीवन भर के जितने भी पाप और दोष, सभी चीज़ों को परमेश्वर के लिए वे चढ़ा देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में भी हम यही सुनते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। उनके दिए हुए कार्य को हम सभी लोग आनंद मनाते हैं, और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम परमेश्वर को सच्चे हृदय से, पूरे मन और दिल से, पूरी अपनी शक्ति से हम उन्हें प्यार करें, और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि आप सर्वप्रथम उन लोगों को प्यार कीजिए जो विधवा हैं, जो अनाथ हैं, जो शरणार्थी हैं। इन लोगों को आप अधिक प्यार कीजिए, क्योंकि मैंने भी इन्हें प्यार किया है। याद रखिएगा कि आप भी एक दिन शरणार्थी थे। मतलब ईश्वर उन लोगों को कहते हैं जो इस्राएल में बंधक बनाकर उतने दिनों तक दूसरों के आश्रय पर रहे। इसलिए हम भी कभी भी किसी भी लोगों को अपने जीवन में, अपने घर में आश्रय देना हमारे लिए आवश्यकता पड़ती है, और हमें जरूर उनकी मदद करनी चाहिए। कितने ही सुंदर शब्द हमारे लिए दिया है कि हम हमेशा अनाथ लोगों की सेवा करें, और जो विधवा है उनको हम थोड़ा दया दिखाएं, और जो शरणार्थी हैं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, या तो जो लोग रास्ते पर चल रहे हैं, जरूर हम उनको दया दिखाकर कुछ हम सहायता करें अपनी ओर से। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में यदि हम गौर करें तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं लोगों से कि हमें एक अच्छा उदाहरण बनकर लोगों के समाज में रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ लोगों ने फरीसियों ने पेतरुस से पूछा कि क्या आपका गुरु कर नहीं देता है और टैक्स नहीं देता है? तो पेतरुस ने कहा कि वह देता है। और पेतरुस के पूछने से पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनसे कहता है कि पेतरुस, आपको क्या लगता है कि कर किन्हें देना चाहिए? क्या कोई भी राजा अपने पुत्र से कर लेता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तब तो हमें भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति अपने ही पुत्र से कोई भी वसूली नहीं लेता है। हम भी अपने परिवार के लोगों से वह वसूली नहीं लेते हैं, लेकिन हमें
एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए हमें वह देने की आवश्यकता है। मैं याद करता हूं हमारे अपने ही क्लेरियन धर्म समाज के कई सारे ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक दुकान है जहां पर सभी प्रकार के पुस्तक और धार्मिक चीजें बेची जाती है। लेकिन वहां जब हम जाकर खरीदते हैं तो हमें अपने ही समाज के व्यक्ति कहकर हमें फ्री में नहीं दे देते हैं, लेकिन उसे भी हम मूल्य चुकाकर उसी दाम पर हम खरीदते हैं। और मैंने कई बार पूछा भी कि फादर थोड़ा तो कंसेशन दीजिए, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ओर से पैसा देकर पूरा बिल बनवाया, लेकिन कंसेशन या तो आधा और पूरा फ्री में नहीं मिला। तो वही है, हम अपने जीवन में यह उदाहरण जरूर ग्रहण करें कि हम लोगों को एक तरह से सबको देखें, हम कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करें, हम घूस नहीं ले, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त यही कहते हैं और पहले पाठ में भी यही बताया गया है कि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता है और ना वह घूस लेता है। तो हम भी अपने जीवन में जरूर यह चीज सीख ले और हम आज से ही वह करना शुरू कर दें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और परमेश्वर से यह कृपा दान मांगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर